हरे कृष्णा। भगवद गीता के 11वें अध्याय में ये वर्णन आता है जब अर्जुन भगवान कृष्ण को ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपना विराट रूप दिखलाए। तो अर्जुन क्यों भगवान का विराट रूप देखना चाहते थे? वो तो वैसे ही जब चाहे भगवान के द्विभुज सुंदर मनमोहक श्याम सुंदर रूप का दर्शन कर सकते थे। तो विराट रूप में क्या खास बात है? क्या अर्जुन विराट रूप से आकर्षित हो गए थे? नहीं, हमारे आचार्य गण बताते हैं कि अर्जुन पहले से ही उन्नत भक्त है और वे जिस रूप का दर्शन कर रहे थे वो विराट रूप से कहीं आगे बढ़कर है। इनफैक्ट स्वयं भगवान श्री कृष्ण 11वें अध्याय के 52वें श्लोक में ये बताते हैं कि हे अर्जुन, जिस रूप का दर्शन तुम कर रहे हो ये मेरा मूल रूप द्विभुज श्याम सुंदर रूप ये अत्यंत ही दुर्लभ है और बड़े बड़े देवी देवतागण भी इसका दर्शन नहीं कर पाते। तो वो अर्जुन विराट रूप को देखने के लिए क्यों लालायित थे, जो कि भगवान के मूल द्विभुज श्याम सुंदर रूप से निम्न इन्फीरियर है? तो इसके दो मुख्य कारण हैं। सर्वप्रथम तो अर्जुन ये साबित करना चाहते थे कि कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वे ही सभी अवतारों के स्रोत है, वे अवतार ही है, अवतार नहीं है। जैसे कृष्ण स्वयं 10वें अध्याय में कहते हैं, अहम आदिर्हि देवानाम महर्षिणाम च सर्वशः। हे अर्जुन, मैं ही सभी देवी देवताओं का स्रोत हूँ। तो जब अर्जुन ने ये रिक्वेस्ट किया कि हे कृष्ण कृपया आप अपना विराट रूप दिखलाइए, तो कृष्ण सोच में नहीं पड़ गए कि ओहो अभी विराट रूप दिखलाना है, क्या करे? तपस्या करे, मेडिटेशन करे, प्रार्थना करे? नहीं, कृष्ण ने कहा इंस्टेंटली पश्य, हे अर्जुन देखो मेरा विराट रूप। इसे कहते हैं पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर। इसीलिए विराट रूप दिखलाने के बाद कृष्ण ने अपना चतुर्भुज नारायण स्वरूप भी दिखलाया और फिर अपने मूल विभुज श्याम सुंदर रूप में आ गए। और दूसरा कारण है कि अर्जुन जानते थे कि इस कलयुग में ऐसे बहुत सारे धूर्त पाखंडी ढोंगी लोग होंगे जो भगवान होने का दावा करेंगे। तो इसीलिए वे कृष्ण से विनती कर रहे हैं कि हे कृष्ण कृपया उन धूर्तों को झूठा साबित करने के लिए आप अपने विश्वरूप का प्रमाण दीजिए, ताकि जब कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं भगवान हूँ या भगवान का अवतार हूँ तो बुद्धिशाली व्यक्ति ये कह सकता है कि अच्छा तो आप अपना विश्वरूप का प्रमाण दीजिए। अगर उसने विश्वरूप दिखला दिया तो निश्चय ही वो भगवान है, परंतु जैसा हम जानते हैं ये संभव नहीं है। एकल ईश्वर कृष्ण आर सबभृत्य, एकमात्र कृष्ण ही वो परम भगवान है और बाकी सब उनके सेवक है। तो अगला प्रश्न ये हो सकता है कि एक भक्त को क्या इच्छा करनी चाहिए, विराट रूप को देखने की या फिर कृष्ण के रूप को देखने की? तो इसका उत्तर ये है कि एक भगवान का शुद्ध भक्त कभी भी भगवान के द्विभुज श्याम सुंदर रूप के अलावा और किसी भी रूप से आकर्षित नहीं होता, और विराट रूप से तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि विराट रूप एक टेम्पररी भौतिक रूप है और बहुत भयानक भी, जिसमें एक भक्त भगवान कृष्ण के साथ अपने प्रेम का आदान प्रदान नहीं कर सकता। जैसे भगवद गीता में ये वर्णन आता है कि विराट रूप के अनेक हाथ, अनेक पैर, अनेक मुंह है, तो भक्त श्रृंगार किसका करेगा? गले में माला किसे पहनाएगा? भोग किसे लगाएगा? तो ये प्रेममयी भक्ति रस का आदान प्रदान सिर्फ और सिर्फ भगवान के मनमोहक श्याम सुंदर रूप के लिए ही पॉसिबल है, जिसका अनुभव अर्जुन ने स्वयं किया। थोड़ा सा विराट रूप का ट्रेलर देखने के बाद अर्जुन भयभीत हो गए और कृष्ण को कहा कि ठीक है कृष्ण, ओके अभी मुझे बहुत भय लग रहा है, आप प्लीज़ इसे वाइंड अप कर लीजिए। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुंदरम अचिन्त्य गुणस्वरूपं गोविंदमादिपुरुषां तमहं भजामि। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जिन भक्तों की आंखों में कृष्ण के प्रेम का काजल लगा हुआ है वो सदैव अपने हृदय में भगवान गोविंद के श्याम सुंदर रूप का दर्शन करते हैं। तो आइए हम भी ये प्रयास करें, ये प्रार्थना करें कि इस संसार में हमें केवल एक ही वस्तु से अनुराग हो, वो है भगवान कृष्ण के मनमोहक श्याम सुंदर रूप से। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।